गुड मॉर्निंग। पिछले लेसन में हम पढ़ा रहे थे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, कंपनी अकाउंट। शेयर क्या होते हैं, कंपनी की बैलेंस शेयर कैसे शो करते हैं, एथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, पिछले उसमें पढ़ाया था। आज हम बता रहे हैं रिजर्व कैपिटल क्या होती है और कैपिटल रिजर्व क्या होता है। रिजर्व कैपिटल इज ए पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब कैपिटल that a company resolved by a special resolution not to call except in the event of winding up the company. Such share shows as subscribed but not fully paid up. रिजर्व कैपिटल वो पार्ट होता है सब्सक्राइब कैपिटल का जो कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन द्वारा कॉल नहीं करती है। वो तभी कॉल करेगी जब कंपनी को बंद करना होता है। तो उतना अमाउंट जो कंपनी पब्लिक से कॉल नहीं करती है वो शेयर कहलाते हैं रिजर्व कैपिटल। जब कंपनी बंद की जाती है उस समय कंपनी उस कैपिटल का पैसा पब्लिक से सब्सक्राइब करती है। द कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 65 प्रोवाइड दैट इफ एन अनलिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल कन्वर्टेड इटसेल्फ टू ए लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी इट मस्ट हैव ए रिजर्व कैपिटल। अगर अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी वो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में कन्वर्ट कर रही तो उसको रिजर्व कैपिटल रखना जरूरी होता है। ठीक है, रिजर्व कैपिटल वो कैपिटल होती है सब्सक्राइब कैपिटल का वो पार्ट जो पब्लिक से सब्सक्राइब नहीं किया जाता है। दैट इज ए वो कहाँ शो करते हैं बैलेंस शीट में, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप की हेडिंग में शो किया जाता है। इसे कहते हैं हम रिजर्व कैपिटल। और कैपिटल रिजर्व क्या होता है? कैपिटल रिजर्व इज अ रिजर्व विच इज क्रिएटेड आउट ऑफ द कैपिटल प्रॉफिट एंड इज नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। जो कैपिटल प्रॉफिट होता है जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, दैट इज अ कैपिटल प्रॉफिट। तो उस कैपिटल प्रॉफिट से जो रिजर्व क्रिएट किया जाता है उस रिजर्व को कहते हैं कैपिटल रिजर्व। तो दो चीज़, रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व। अब डिफरेंस दोनों में क्या है? रिजर्व कैपिटल क्या है? इट इज ए पार्ट ऑफ द अनकॉल्ड कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप एक्सेप्ट इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। मतलब वो रिजर्व कैपिटल अनकॉल्ड कैपिटल होती है जो कंपनी बंद होगी उसी समय उसको कॉल किया जाएगा। और कैपिटल रिजर्व क्या होता है? इट इज ए पार्ट ऑफ द रिजर्व विच इज not for distribution as dividend। दूसरा पॉइंट है क्रिएशन। तो रिजर्व कैपिटल कैसे क्रिएट होती है? इट इज एन अनकॉल्ड कैपिटल, वो अनकॉल्ड कैपिटल होती है। और कैपिटल रिजर्व क्या होती है? इट इज ए रिजर्व सेट असाइड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। वो कैपिटल प्रॉफिट से सेट असाइड किया जाता है। ऑप्शनल क्या है या मैंडेटरी क्या है? रिजर्व कैपिटल इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू हैव ए रिजर्व कैपिटल। ये जरूरी नहीं है कि रिजर्व कैपिटल हर कंपनी रखे अपनी। और कैपिटल रिजर्व इट इज़ ए एप्रोप्रिएशन टू ट्रांसफर कैपिटल प्रॉफिट टू कैपिटल रिजर्व, इट इज़ एन एप्रोप्रिएशन। फोर्थ पॉइंट है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन क्या है कि रिजर्व कैपिटल जो है स्पेशल रिजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन की जरूरत होती है और कैपिटल रिजर्व के लिए नो रिजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड। कैपिटल रिजर्व के लिए कोई रिजोल्यूशन की जरूरत नहीं होती है। रिटर्न ऑफ कैपिटल लॉसेस। रिजर्व कैपिटल क्या होता है? इट इज कैन नॉट बी यूज टू राइट ऑफ द कैपिटल लॉसेस। कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए इसको रिजर्व कैपिटल को यूज़ नहीं किया जाता है। और कैपिटल रिजर्व जो होती है वो इट कैन बी यूज टू राइट ऑफ द कैपिटल लॉसेस। वो कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए यूज़ किया जाता है उस अमाउंट को, कैपिटल रिजर्व को। अब डिस्क्लोजर कैसे करते हैं, मतलब बैलेंस शीट में कैसे शो करते हैं? डिस्क्लोजर इज नॉट डिस्क्लोज शोन इन द कंपनीज बैलेंस शीट। जो रिजर्व कैपिटल होती है वो बैलेंस शीट की कंपनी की बैलेंस शीट में डिस्क्लोज नहीं की जाती है, परंतु कैपिटल रिजर्व जो होती है इट इज डिस्क्लोज। डिस्क्लोज मतलब शो किया जाता है नोट अकाउंट में ऑन शेयर होल्डर फंड की हेडिंग में अंडर द हेड ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस के हेड में इसको शो किया जाता है कैपिटल रिजर्व को।
दैट इज द डिफरेंस। अब डिफरेंस बिटवीन एथराइज या नॉमिनल जिसे कहते हैं एंड इशूड कैपिटल। एथराइज कैपिटल और इशूड कैपिटल में क्या डिफरेंस है? एथराइज कैपिटल क्या होती है? इट इज एन अमाउंट स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन विच ए कंपनी कैन रेज एज शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी। ये मेमोरेंडम एसोसिएशन में एट द टाइम ऑफ कंपनी बनाते समय स्टेट किया जाता है कितने रुपए की आप कंपनी बना रहे हो, उस रुपए को हम एथराइज कैपिटल कहते हैं, जो एक स्मॉल डिनोमिनेशन में डिनोट कर लेते हैं यूनिट में, उसे हम कहते हैं शेयर, तो वो कहलाती है एथराइज कैपिटल। और नॉमिनल कैपिटल, इशूड कैपिटल क्या होती है? इशूड इट इज़ ए नॉमिनल वैल्यू ऑफ द पार्ट ऑफ द एथराइज कैपिटल विच इज इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन। इशूड कैपिटल एथराइज कैपिटल वो पार्ट होता है जो सब्सक्रिप्शन के लिए इशू किया जाता है, उसे हम कहते हैं इशूड कैपिटल। डिस्क्लोजर इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, द अमाउंट ऑफ स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जो एथराइज कैपिटल होती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में स्टेटेड होती है, और इशूड कैपिटल इट इज़ नॉट स्टेटेड इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नहीं दिया रहता है इशूड कैपिटल। तीसरा पॉइंट, वेदर वन कैन एक्सीड द अदर। तो एथराइज कैपिटल क्या? इट इज़ इक्वल और मोर देन द इशूड शेयर कैपिटल। या तो इशूड शेयर कैपिटल के बराबर होती है एथराइज या उससे ज़्यादा होती है। और इशूड कैपिटल क्या होती है? इट इज़ इक्वल और लेस द एथराइज कैपिटल। या तो एथराइज कैपिटल के बराबर होगी या उससे कम होगी, वो इशूड कैपिटल कहलाती है। तो एथराइज कैपिटल और इशूड कैपिटल में क्या डिफरेंस है? अब बैलेंस शीट जो होती है, कंपनी की बैलेंस शीट की फॉर्मेट दिया हुआ है, कंपनी बैलेंस शीट एज पर प्रेस्क्राइब शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। 2013 के कंपनीज एक्ट में शेड्यूल 3 और पार्ट 1 में बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया है, और शेड्यूल 3 पार्ट 2 में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस का फॉर्मेट दिया है। कंपनी में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाया जाता है, और प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया जाता है। तो फॉर्मेट कैसे दिया है ये आपके सामने दिया हुआ है, किस तरीके हम शो करते हैं। सबसे टॉप पे लिखेंगे बैलेंस शीट एज एट, जो मेन हेड कैसे लिखे जाते हैं बैलेंस शीट में, तो ये इस तरीके बनती है। पहला कॉलम होगा पर्टिकुलर जिसमें डिटेल लिखते हैं, फिर नोट नंबर, फिर करंट ईयर फिगर और फिर प्रीवियस ईयर फिगर। करंट ईयर के अमाउंट और फिर प्रीवियस ईयर के, ये दो फॉर्मेट। कंपनी बैलेंस शीट अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल 3 आप कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से बनना है, तो जिस फॉर्मेट में जो चीज़ दी है उसको उसी फॉर्मेट में लिखते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग होती है इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर 4 मेन हेडिंग आती हैं। पहली आती है शेयर होल्डर फंड, दूसरी मेन हेडिंग है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरी नॉन करंट लायबिलिटी, और चौथी होती करंट लायबिलिटी। तो शेयर होल्डर फंड के अंतर्गत लिखा जाता है 3 हेडिंग, शेयर कैपिटल, दूसरी रिजर्व एंड सरप्लस, और तीसरा मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। और नॉन करंट लायबिलिटी में 4 हेडिंग आती है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। इसी तरीके से करंट लायबिलिटी में भी 4 हेडिंग आती हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ये लायबिलिटी साइड, इसका टोटल कर लेते हैं। फिर एसेट लिखी जाती है, सेकेंड हेडिंग होती है एसेट। एसेट 2 तरीके की होती है, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में 5 हेडिंग होती है और करंट एसेट में 6 आती हैं। तो नॉन करंट एसेट में पहली हेडिंग होती है फिक्स एसेट। फिक्स एसेट को भी 4 तरीके से शो करते हैं, टेंजेबल फिक्स एसेट, इनटेंजेबल फिक्स एसेट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इंटेंजेबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। 4 हेडिंग में शो किया जाता है। दूसरी होती है नॉन करंट एसेट में नॉन करंट लायबिलिटी, उसके बाद डिफर्ड टैक्स एसेट्स, फिर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और नेक्स्ट होती है अदर नॉन करंट एसेट्स। इसकी डिटेल क्या क्या इसके अंदर आता है ये हम तो 3rd बुक पढ़ाएंगे, तो वहाँ आपको डिटेल में समझाएंगे। यहाँ केवल आप बैलेंस शीट देखिए किस तरीके से बनती है, इस तरीके से बनाई जाती है। सेकंड हो गई करंट एसेट। करंट एसेट में 6 हेडिंग आती हैं। पहली आती है करंट
इन्वेस्टमेंट, सेकेंड इन्वेंट्री, थर्ड होती है ट्रेड रिसीवेबल, फोर्थ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, फिफ्थ शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और फिर अदर करंट एसेट्स, और इसका भी टोटल कर देते हैं। तो इस तरीके से बैलेंस शीट कंपनी की बनाई जाती है। शेड्यूल थर्ड ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रेस्क्राइब दैट डिटेल ऑफ आइटम ऑफ बैलेंस शीट आर टू बी गिवन इन नोट टू अकाउंट एंड नोट नंबर बी पुट अगेंस्ट द आइटम इन द बैलेंस शीट। जिस बैलेंस शीट का आप नोट अकाउंट बनाएंगे उसके नोट अकाउंट का टोटल जो होगा वो बैलेंस शीट में नोट नंबर डाल के, जो नोट नंबर वाला कॉलम है, और फिर उसमें वैल्यू पुट की जाती है। अब नोट टू अकाउंट कैसे बनाया जाता है तो उसको हम बता रहे हैं कैसे बनाया जाता है। हम नोट अकाउंट इस तरीके बनाएंगे। डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल का हम समझा रहे हैं। शेयर कैपिटल कैसे कंपनी को डिस्क्लोज करी जाती है। शेयर कैपिटल कंपनी एक्ट कहता है कि शेयर कैपिटल कंपनी अपनी अथराइज को, इश्यूड को, सब्सक्राइब को, तीनों को डिस्क्लोज करेगा नोट टू अकाउंट में। तो बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो केवल लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसके अंदर लिखेंगे शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड के अंदर लिखा जाएगा शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल का नोट टू अकाउंट बनाया जाता है। उसका फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर और अमाउंट, बस दो ही कॉलम रहते हैं। तो शेयर कैपिटल हेडिंग डालेंगे शेयर कैपिटल, फिर शेयर कैपिटल तीन तरीके से शो की होती है। एथराइज कैपिटल, एथराइज कैपिटल कौन सी होती है? एथराइज कैपिटल आर दोज कैपिटल विच इज स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। जब कंपनी बनाई जाती है उस समय कितने रुपए की कंपनी बना रहे हो उसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डिस्क्लोज किया जाता है, वही कैपिटल आपकी एथराइज होती है। दूसरी होती है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल इज द पार्ट ऑफ द एथराइज कैपिटल विच इज इक्वल टू एथराइज कैपिटल और लेस देन द एथराइज कैपिटल। इशूड कैपिटल वो पार्ट होती है एथराइज कैपिटल की जो पब्लिक से सब्सक्राइब की जाती है, उसे हम कहते हैं इशूड कैपिटल। और तीसरी होती है सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल को दो पार्ट में शो करते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप और सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। दो तरीके के शेयर होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, दोनों को अलग अलग तरीके से शो किए जाते हैं। किस तरीके लिखते हैं ये सामने दिया हुआ है। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में वो शेयर आते हैं जो कंपनी ने कॉल तो किया है परंतु पैसा नहीं मिला, या कंपनी ने पूरी नॉमिनल वैल्यू कॉल ही नहीं किया, तो ऐसे शेयरों को हम सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में शो करते हैं। तो इस तरीके से शेयर कैपिटल नोट टू अकाउंट बना के शो की जाती है। जैसे पहला क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है स्ट्रॉन्ग लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद द कैपिटल ऑफ ₹10 लाख डिवाइडेड इंटू 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इच। 10 लाख रुपए की कैपिटल है एथराइज कैपिटल। एथराइज कैपिटल किसे कहते हैं? जिस कैपिटल से कंपनी रजिस्टर्ड कराई जाती है। तो इसमें कह रहा है स्ट्रॉन्ग लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद द कैपिटल ऑफ 10 लाख, तो 10 लाख इसकी एथराइज कैपिटल हो गई। कह रहा इट इशूड 75,000 इक्विटी शेयर टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। 75,000 शेयर उसने केवल सब्सक्रिप्शन के लिए इशू किया। और उसमें कह रहा इट रिसीव्ड अप्लीकेशन 70,000 इक्विटी शेयर, 70,000 की केवल अप्लीकेशन रिसीव हुई। तो डायरेक्टर कॉल ₹10 पर शेयर विच आर रिसीव, 10 रुपये पर शेयर पूरा पैसा कॉल किया डायरेक्टर ने और पूरा ही पैसा मिल गया। अब कह रहा हाउ विल शो द शेयर कैपिटल इन दी बैलेंस शीट ऑफ स्ट्रॉन्ग लिमिटेड। कैसे शो करोगे? तो आप बैलेंस शीट बनाओगे, स्ट्रॉन्ग लिमिटेड ऊपर नाम लिखेंगे, फिर बैलेंस शीट एज एट, जो डेट नहीं होगी तो डेट डैश करके छोड़ देंगे। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनेगा पर्टिकुलर, नोट नंबर और अमाउंट, करंट ईयर। जब लिखा हो शेड्यूल थर्ड पार्ट 1 तो करंट ईयर प्रीवियस ईयर दोनों फॉर्मेट में बनाते हैं, और जब नहीं लिखा होगा तो आप केवल करंट ईयर की वैल्यू डालेंगे, कई बना सकते हैं। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसके अंदर आया शेयर होल्डर फंड और शेयर होल्डर फंड के अंदर आएगा शेयर कैपिटल, इतना लिख के छोड़ देंगे। अब नोट टू अकाउंट बनाएंगे, तो नोट टू अकाउंट में कैसे बनाएंगे? किसी चीज़ का? शेयर कैपिटल का। तो ऐसे बनाएंगे पर्टिकुलर अमाउंट, ये कॉलम होगा। नोट अकाउंट सबसे पहला होगा एथराइज कैपिटल, तो लिखेंगे एथराइज कैपिटल। एथराइज कैपिटल कितनी है? 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इच। एथराइज के नीचे लिखेंगे और बाहर वैल्यू आ गई 10 लाख। इसको डबल लाइन से बंद कर देंगे। डबल लाइन से बंद करने का मतलब होता है कि ओनली डिस्क्लोज किया जा रहा है, ये शेयर कैपिटल के टोटल में नहीं लिया जाएगा। अब दूसरी हो गई इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल क्या होती है? जो कंपनी ने पब्लिक को ऑफर किया है, तो 75,000 ऑफर किया था,
तो इशूड कैपिटल नीचे लिखोगे 75,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो ये भी हो गया 7,50,000। इसको भी डबल लाइन से बंद कर देंगे क्योंकि ये शो किया जाता है। फिर तीसरी आएगी सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल दो तरीके से शो की जाती है, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप और सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है स्ट्रॉन्ग लिमिटेड के डायरेक्टर ने 10 रुपये पूरा कॉल किया, मतलब 10 रुपये का शेयर था, पूरा मांग लिया और पूरा पैसा भी मिल गया। तो ये तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में जाएगा। तो कितने शेयर लोगों ने अप्लाई किए? 70,000। तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में लिखेंगे 70,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो ये हो गया 7 लाख। और ये 7 लाख यहाँ पर नोट नंबर डालेंगे 1 और नोट नंबर 1 डाल के यही वैल्यू 7 लाख बैलेंस शीट में शो कर देंगे। इस तरीके से शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में शो की जाती है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, इससे और क्लियर हो जाएगा। कह रहा ऑन 1 अप्रैल 2019 विवेक लिमिटेड वॉज फॉर्म विद द अथराइज कैपिटल ऑफ 1 करोड़। 1 करोड़ की अथराइज कैपिटल है, डिवाइडेड इंटू 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹50 ईच। 2 लाख इक्विटी शेयर हैं जो कि 50 रुपये के एक है, इसका मतलब 1 करोड़ हो गया। कह रहा द कंपनी इशूड प्रॉस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 1,80,000 शेयर। कंपनी ने जो प्रॉस्पेक्टस इशू किया है, डॉक्यूमेंट इशू किए हैं, उसको 1,80,000 शेयर के लिए किए हैं। और इशू प्राइस वाज पेबल। जो इशू प्राइस कैसे पेबल होगा? कह रहा 15 रुपये एप्लीकेशन में, 20 रुपये ऑन अलॉटमेंट और ऑन कॉल बैलेंस। जो बैलेंस बच गया, बैलेंस कैसे निकालोगे? 50 में ये 15 और 20 घटा दिया, 35 घट गया, तो बैलेंस कितना बचा? 15 रुपये। तो बैलेंस कॉल होगी 15 रुपये की। ठीक है। कह रहा था इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब, मतलब 1,80,000 लोगों ने पूरा सब्सक्राइब हो गया। एंड कंपनी अलॉटेड शेयर टू ऑल द एप्लीकेंट, और सभी लोगों को कंपनी ने अलॉट भी कर दिया। द कंपनी डिड नॉट मेक द कॉल ड्यूरिंग द ईयर। जो कॉल है वो कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर नहीं किया। ठीक। अब कह रहा शो द फॉलोइंग। क्या आपको शो करना है? शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एंड आल्सो प्रिपेयर द नोट टू अकाउंट। कैसे बनाएंगे? शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे? तो फॉर्मेट बनाएंगे आप बैलेंस शीट का, लिखेंगे बैलेंस शीट ऑफ विवेक लिमिटेड एज एट, फिर पर्टिकुलर नोट नंबर और अमाउंट। तो लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी, इसके अंदर लिखेंगे शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड के अंदर लिखेंगे शेयर कैपिटल। इतना लिख के छोड़ देंगे, अभी कुछ नहीं लिखेंगे। अब नोट टू अकाउंट बनाएंगे, तब उससे जो वैल्यू निकलेगी वो यहाँ पुट की जाएगी। तो नोट टू अकाउंट कैसे बनाएंगे? फॉर्मेट बनेगा पर्टिकुलर अमाउंट। पहले लिखेंगे शेयर कैपिटल का नोट टू अकाउंट बना रहे हैं तो हेडिंग डालेंगे शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल हमको 3 तरीके से शो करनी होती है, एथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल। तो एथराइज कैपिटल लिखेंगे, उसके नीचे लिखेंगे कितने रुपए की एथराइज थी कैपिटल? 1 करोड़। कैसे थी? 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹50 ईच। तो उसके नीचे लिखेंगे 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹50 ईच। तो ये हो गया 1 करोड़। इसको डबल लाइन से बंद कर दिया। फिर दूसरी कैपिटल होती है इशूड कैपिटल। इशूड कौन सी होती है? जो पब्लिक को ऑफर करती है। तो कंपनी ने 1,80,000 शेयर ऑफर किए, तो इशूड में लिखेंगे 1,80,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹50 ईच। तो ये आ जाएगा 90 लाख। इसको भी डबल लाइन से बंद कर देंगे, केवल शो किया जाता है। तीसरा होता है सब्सक्राइब कैपिटल। अब सब्सक्राइब में सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप और सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप 2 हेडिंग में शो किया जाता है। तो इसमें कह रहा कंपनी ने कॉल किया ही नहीं ड्यूरिंग द ईयर, तो इसके मतलब सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में शो करेंगे। तो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में कह रहा सारे लोगों को अलॉट किया गया, इसके 1,40,000 1,80,000 पूरे हुए। तो आप कैसे लिखोगे? 1,80,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹50 ईच, कामा ₹35 काट अप, केवल 35 ही तो कॉल किया गया। तो 1,80,000 का 35 से मल्टीपल करेंगे, गुणा कर देंगे, जो वैल्यू आएगी वो आएगी 63 लाख। वो बाहर लिख देंगे और फिर टोटल करके बंद कर देंगे। और ये 63 लाख को वहाँ शेयर कैपिटल के आगे नोट नंबर डालेंगे 1 और 63 लाख लिख देंगे। इस तरीके से शेयर कैपिटल कंपनी की शो की जाती है। कोई प्रॉब्लम तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी।